बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, आज की जो वीडियो है वो है मॉडल पेपर नंबर 132 132। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यूज है उसमें वो कहता है कि नेम द प्रिंसली स्टेट अदर देन कश्मीर विच कॉज्ड अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये जो मतलब कि डिस्प्यूट एरिया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कश्मीर के अलावा, वो जूनागढ़ है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन 1932 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द कम्युनल अवार्ड। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कम्युनल अवार्ड को अनाउंस किया था 1932 में, ग्रांटिंग सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिप्रेस क्लासेस। और नेम द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का नेम बताना है। बहुत बार रिपीट हो चुका है, रामसे मैकडोनल्ड। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे बेस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी है कन्वर्टर है, सॉरी जो है कंडक्टर है, इन चारों में से वो सिल्वर है। ठीक है। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ सिंध। तो जो करंट गवर्नर ऑफ सिंध है वो हमारे पास है इमरान इस्माइल। ठीक है। ये जो पेपर है ये है 2019 का। तो जो इमरान इस्माइल है वही अब भी वही है गवर्नर सिंध के। और अदर देन हम दूसरे जो गवर्नर हैं उनकी अगर बात कर लें, जैसे कि सपोज है हमारे पास पंजाब। ठीक है। पंजाब के जो गवर्नर है उनका जो नेम है वो है मोहम्मद सरवर। ठीक है। एंड पंजाब के अलावा बलूचिस्तान अगर हम देखें तो वहाँ पर जो है जो बलूचिस्तान में जो है वो है अमानुल्लाह। ठीक है। आगे है हमारे पास बलूचिस्तान के बाद पंजाब हो गया, बलूचिस्तान हो गया, केपीके की अगर हम बात कर लें, इसको यहाँ आगे लिख देता हूँ। केपीके की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर है शाह मोहम्मद शाह फरमान, सॉरी। उसके बाद केपीके के बाद पाकिस्तान का फिफ्थ प्रोविंस जो है गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान जो है, यहाँ पर जो गवर्नर है उनका नाम है राजा जलाल हुसैन। ठीक है। राजा जलाल हुसैन। नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है जी इन विच ईयर डिड ट्रेजेडी ऑफ करबला टेक प्लेस। और ये हुई थी 61 हिजरी में, हिजरा या हिजरी। इसके बाद है फिलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। फिलोलॉजी जो है ये लैंग्वेजेस की स्टडी को कहा जाता है, फिलोलॉजी। ठीक है। और अगर वो बात करता है उसकी बोन्स की तो ये ऑस्टियोलॉजी होगा। और अगर तो मसल्स की बात करें तो ये माइयोलॉजी होगा। ठीक है। आगे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक, दिस वर्क इज डैश हिज कैपेसिटी। दिस वर्क इज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी। ठीक है। द फेडरल शेयर कोर्ट वाज एस्टेब्लिशिंग। तो ये हुई थी 1980 में, 1980 में। उसके बाद है टू होम कायद-ए-आज़म अपॉइंटेड एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन ईरान। तो कायद-ए-आज़म ने जो अपॉइंट किया था उनका नाम था राजा गजनफर अली। और अगर हम अभी जो करंट एम्बेसडर ईरान में, उनका नाम है रहीम हयात, रहीम हयात कुरैशी। ठीक है। ये जो करंटली अपॉइंट हुए हैं एम्बेसडर पाकिस्तान में, ईरान में, पाकिस्तान के, रहीम हयात कुरैशी। नेक्स्ट है बल्टोरो ग्लेशियर इज फाउंड इन डैश रेंजेस ऑफ पाकिस्तान। बल्टोरो जो है ये किस रेंज में फाउंड होती है, पाकिस्तान की कराकोरम रेंज में। और कराकोरम में एक और भी फेमस माउंटेन है जो आपको याद होगा, बहुत वीडियो में हम बात कर चुके हैं, केटू। और हिमालय रेंज में हिमालय रेंज में नांगा पर्वत है और माउंट एवरेस्ट है। तो ये मैं शॉर्ट लिखता हूँ, माउंट एवरेस्ट एंड नांगा पर्वत। ठीक है। जो कि इस रेंज में मौजूद है। आगे हमारे पास जो हिंदू कश है, यहाँ भी एक माउंटेन है जो कि मशहूर है। यहाँ काफ़ी सारे हैं लेकिन इनके बार बार पीपीएस में पूछा जाता है।
उनका नाम है तिरचमीर। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं जी कोहिस्तान एक ये भी पहाड़ी सिलसिला है जो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई फेमस माउंटेन नहीं है जो यहाँ मैं बता सकूँ। आगे चलते हैं। द फर्स्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया वाज, द फर्स्ट ब्रिटिश वायसराय इंडिया का वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1858 में। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ मीन बाय एपियरी। एपियरी जो है इसमें प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पर बीज बखियाँ रखी जाती है उस प्लेस को उस जगह को कहा जाता है। उसके बाद है द डे ऑफ डिलीवरेंस। डे ऑफ डिलीवरेंस मीन योम निजात। द डे ऑफ डिलीवरेंस बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑन, तो ये यहाँ रहा 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, और उसके बाद 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है 23 मार्च 1940। अगर 1940 यहाँ पर होता तो वो हो रहा था करारदार पाकिस्तान, पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है मीनिंग ऑफ वही इज़ रिविलेशन, नज़ूल होना, रिवील होना। हु होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द फास्टेस्ट सेंचुरी इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट, ए बी डिविलियर्स। उसके बाद है बलान पास लोकेटेड इन विच प्रोविंस। बलान पास जो है ये बलूचिस्तान में मौजूद है। ठीक है, बी से बलान, बी से बलूचिस्तान। और खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर खैबर पास है, खैबर पास। ठीक है, उसके बाद है ग्वादर सिचुएटेड। ग्वादर कहाँ पर सिचुएट करता है, तो जो ग्वादर है ये बलूचिस्तान में सिचुएट करता है, वहाँ पर मौजूद है, ये लोकेट है वहाँ पर। सॉरी, ये बलूचिस्तान नीचे था, ये है जी बलूचिस्तान। आगे है द इंडियन मुस्लिम लीग अपोज द साइमन कमीशन। यस, साइमन कमीशन आपको याद आ जाना चाहिए, इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। साइमन कमीशन जो था ये 7 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक कमीशन था जो कि 1927 और 1928 के दरमियान में रहा। और ये इंडिया गया था, मतलब कि इसके अंदर जो फुल स्टोरी हम डिटेल से बात कर चुके हैं। और इसमें है 1920, यहाँ मैं इसको रेड कर देता हूँ, 7 मेंबर्स थे इसके। ठीक है, और ये 1927 से 1928 तक इसका एस्टिमेट रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है however a section of the Muslim League spotted cooperation with the Simon Commission, who was the leader of his dissident section of the Muslim League। इनका जो लीडर था वो कौन था, तो वो उनके लीडर का नाम था मियाँ मोहम्मद शफी। आगे हमारे पास द कैपिटल सिटी ऑफ न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल सिटी है वो अभी जो करंटली है ना वो वेलिंगटन है, इससे पहले ऑकलैंड रह चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कैनबेरा। कैनबेरा का आपको आना चाहिए, ये ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑप्शन डी जो है डरबन, ये साउथ अफ्रीका की है। ठीक है, आगे व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिस्पेरेट। डिस्पेरेट डिफरेंट होना, ओके, डिस्पेरेट डिफरेंट होना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट बैरेज ऑन इंडस रिवर। इंडस रिवर के वो जो ओल्डेस्ट बैरेज है उसका जो नाम है वो है सक्खर बैरेज। ठीक है, और सक्खर बैरेज के बारे में आपको ये बता दूं कि सक्खर बैरेज से 7 नहरें निकलती हैं। सक्खर बैरेज से 7 नहरें निकलती हैं, और ये जो सिंध का एरिया तकरीबन 50 लाख एकड़ के पर मौजूद एरिया को ये सैराब करता है। तो यहाँ मैं इसके आगे सवाल लिख देता हूँ कि इसमें 7 जो है वो नहरें निकलती हैं। इससे ऊपर जो कुतुब बराज है इसमें से 3 नहरें निकलती हैं। ठीक है, आगे हमारे पास नेम द नवाब ऑफ बंगाल हु वर डिफेटेड बाय लॉर्ड क्लाइव एट द बैटल ऑफ प्लेसी। उनका जो वो नवाब था उनका क्या नाम था, नवाब सिराजुद्दौला, द सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईडीएम प्रोवर्ब अ पाइप ड्रीम। ईडीएम प्रोवर्ब अ पाइप ड्रीम मींस एन इम्प्रैक्टिबल प्रैक्टिकेबल विश, एन इम्प्रैक्टिसेबल विश। उसके बाद कहता है अकॉर्डिंग टू द विच कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान वाज ऑफिशियली इंडियन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये 1956 के कानून में ही बता दिया गया था। उसके बाद है पाकिस्तान यूजेज पाम ऑयल इन बनस्पति घी इंडस्ट्री, फ्रॉम विच कंट्री इन पाम ऑयल
आर मेनली इम्पोर्टेंट। इसे कहाँ से किया जाता है? मलेशिया से किया जाता है। नेक्स्ट है बोस्टन जेल इंस्टीट्यूशन आर मीन्ड बाय जुवेनिल प्रिजनर्स। ठीक है। यूनियन जैक इज द नेम ऑफ द फ्लैग। यूनियन जैक ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री के नेम का ये फ्लैग है? यूनाइटेड किंगडम या यूके। नेक्स्ट मैथ को छोड़ के हम नेक्स्ट, व्हेन अ गैस टर्न इनटू लिक्विड द प्रोसेस नोन एज। ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये इसकी मैं मुकम्मल आपको डिटेल में बता चुका था। कंडेंसेशन कब होता है? वेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन। ठीक है ना। तो जब गैस लिक्विड में चेंज होगी तो उसे हम कहते हैं जब जो गैस है ये लिक्विड में चेंज हो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। और जब जो लिक्विड है ये गैस में हो जाए तो उसको हम कहते हैं वेपोरेशन। ठीक है ना। इसको हमने याद रखना है। आगे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है जी 31। कहता है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता किस में से? यस, वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर सकता। आगे कहते हैं सलाते खसूफ की मैं आपको बता चुका हूँ, सलाते कसूफ के बारे में, खसूफ के बारे में और इस तस्का के बारे में। ठीक है। तो सलाते जो खसूफ है ये ल्यूनर इक्लिप्स जब होता है तब इसे परफॉर्म किया जाता है, पढ़ी जाती है। हु रोड द बुक बीइंग नथिंग लेस। तो लगा ही हुआ है जीन पॉल सेट्री। उसके बाद एंटोनियम ऑफ इनर्ट। तो इनर्ट का जो एंटोनियम होता है एक्टिव। एट व्हाट टेम्परेचर वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। किस टेम्परेचर पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है? ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विल बी ऑपरेशनल बाय। तो ये ऑपरेशन करेगा 2030 तक। उसके बाद है टू मूव द प्रीवियस सेल इन अ इंसर्टेड इन अ डॉक्यूमेंट प्रेस। हम क्या प्रेस करेंगे? शिफ्ट प्लस टैब। गुड। उसके बाद है M5 मोटरवे जो कि सखर और मुल्तान के है। इज़ अबाउट 394 किलोमीटर के राउंड अबाउट है ये। नवाजी से इस तस्का जो कि ऑफर की जाती है बारिश के लिए। ठीक है। फ्रेम द ब्लैंक द करेक्ट पोजीशन। केक वाज शेयर्ड बिटवीन अली एंड फातिमा। जब भी दो चीज़ों का नाम आए, दो बंदों का नाम आता है, हम उसे बिटवीन यूज़ करते हैं। द फर्स्ट मुस्लिम नोबेल पीस प्राइज विनर वाज। तो पहला यासिर अरफात ये भी नोबेल प्राइज़ विनर है बट ये पहले नहीं है। तो पहले तो सिर्फ वर्नर सदात थे ऑफ इजिप्ट के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट। तो इसमें जो आता है वो है नेटो। डिसआर्मामेंट में जो रिलेट नहीं थी। आगे है हमारे पास 1280 किलोमीटर आर नियरली इक्वल टू। कितने माइल इक्वल होता है? 1 माइल होता है 0.609 के। ठीक है। सिंपल आपने 1280 को 1.0609 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वो माइल में आंसर आ जाएगा। उसके बाद कहता है द पोर्शन ऑफ द वॉल ऑफ काबा विच इज़ बिटवीन डोर एंड हिजर अस्वद, उसे हम कहते हैं अल मुल्तजिम। ठीक है। नेक्स्ट छोड़ने के बाद 46 वार्षिक डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन द रिवर। वार्षिक डैम जो है ये किस रिवर को बनाया गया? काबुल रिवर के ऊपर। ठीक है ना। वार्षिक डैम को काबुल रिवर के ऊपर बनाया गया है। और काबुल और ये जो वार्षिक डैम है ये पाकिस्तान और कनाडा दोनों की कॉम्बिनेशन से ये बना था। ठीक है। टर्न टू पैसिव वॉइस। द गर्ल इज राइडिंग दी हॉर्स। जब भी इज राइडिंग आता है आईएनजी वाली फॉर्म आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है या वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है, हमेशा हमने बीइंग ऐड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दी हॉर्स, हमने दी हॉर्स को यहाँ से उठाया और शुरू में लिख लिया दी हॉर्स। हॉर्स के बाद क्योंकि हॉर्स एक हॉर्स की बात हो रही है हम यहाँ लगाएंगे इज। और क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये आईएनजी वाली फॉर्म है तो हम इसमें बीइंग ऐड कर देंगे इज बीइंग। उसके बाद राइडन बाय दी गर्ल। तो इसका जो पहला है यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद इमरान खान वाज रिसेंटली स्worn इन एज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के 22 जो है वो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। उसके बाद अंडर विच आर्टिकल 1973 कॉन्स्टिट्यूशन एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन द डेकोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू इन द फंडामेंटल राइट टू अवॉइड। ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल आई थिंक सो 8। यस जी बिल्कुल 8 में ही है। कहते हैं हॉर्समैन पुल द हॉर्स। तो हॉर्समैन पुल द हॉर्स रेस। ठीक है। इसे कहते हैं REINS रेस। आगे है
द ऑथर ऑफ द ग्रेट गेट्सबाय वाज, तो इसका इनका एफ स्कॉट, ठीक है। नेक्स्ट है शुएब अख्तर बॉल्ड द फास्टेस्ट रिकॉर्ड डिलीवरी ड्यूरिंग द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2003 अगेंस्ट विच टीम वाज पाकिस्तान प्लेइंग व्हेन हिज हैपेंड, और ये जब हुआ तो इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान खेल रही थी। व्हेन डिड पाकिस्तान फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम, 1948 में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। विच इज़ अ 7 मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर, तो वो है रजब। उसके बाद इन विच ईयर वाज अल्लामा इकबाल गिवन द टाइटल ऑफ सर, सर का खिताब 1922 में इन्हें मिला था। उसके बाद है विच मटेरियल इज़ यूज इन मेकिंग चिप्स कंटेनिंग माइक्रो सर्किट फॉर कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, तो तमाम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए सिलिकॉन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कहता है जी द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इज़, तो अभी जो करंट प्रेसिडेंट है वो है डेविड मलपास, ठीक है। ये अभी जो करंटली प्रेसिडेंट है उनका नाम है। उसके बाद है ओगरा स्टैंड फॉर, जो ओगरा है इसको पहले मैं हाइलाइट कर दूँ, हाँ। नेक्स्ट है ओगरा, ओगरा है जी ऑयल गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसके बाद पाकिस्तान नेशनल एंथम वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, पाकिस्तान नेशनल एंथम जिसकी ड्यूरेशन 1 मिनट 20 सेकंड या 80 सेकंड है, और इसके अलावा अमीरुद्दीन पुदवाई ने तैयार करवाया था उसका जो परचम है, और अहमद छागला ने इसको कंपोज करवाया था नेशनल एंथम को, और हफीज़ जलील ने इसके लिरिक्स लिखे थे, ठीक है। और ये अप्रूव हुआ था 1954 को, ठीक है। यूज द करेक्ट प्रोपोजिशन इन द ब्लैंक आई शैल अबाइड बाय माई प्रॉमिस, अबाइड बाय माई प्रॉमिस। नेक्स्ट है इन विंडो पीसी शॉर्टकट फॉर सेविंग द वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस का यूज़ करते हैं। कंट्रोल ए जो होता है इसको हम यूज़ करते हैं जब हमने तमाम पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना होता है, तब हम कंट्रोल ए यूज़ करते हैं। कंट्रोल बी किसी चीज़ को बोल्ड करने के लिए, गहरा करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। और कंट्रोल वी जो होता है किसी कॉपी किए गए या कट किए गए कोई लाइन को उसको हम पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी यूज़ करते हैं, ठीक है। न्यूटन इज़ अ यूनिट ऑफ, न्यूटन किस चीज़ का, जो न्यूटन फोर्स का यूनिट है। और ऑप्शन ए जो पावर है इसका यूनिट होता है वॉट, ठीक है। और वेलोसिटी जो होती है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन का भी तकरीबन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ से इसके मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे है पाकिस्तान प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंस्ट्रक्शन, पाकिस्तान प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ बगलिहार डैम बिकॉज, क्यों, बिकॉज इट वाज वायलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में हुई थी, ठीक है, उसके खिलाफ ही वर्जी हो रही थी, इसलिए पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा था। टू हिट द रोड मीन्स स्टार्ट जर्नी। आगे है हमारे पास द सिनोनिम ऑफ एग्जाम्पलीफाई, एग्जाम्पलीफाई इलस्ट्रेट, इसका जो सिनोनिम होगा विच इज द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर, तो ह्यूमन कल्चर के लिए हम जो स्टडी करते हैं वो एंथ्रोपोलॉजी में की जाती है, तो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास सैमसंग इज़ अ बिग मल्टीनेशनल कंपनी विच मार्केट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन पाकिस्तान, हेडक्वार्टर ऑफ दिस कंपनी, इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो उसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोरिया में। लेट मी कंफर्म दिस, यस, इसका आंसर है कोरिया। उसके बाद हमारे पास इन विच सिटी ऑफ रशिया एस टी बेसिल कैथेड्रल इज़ लोकेटेड, तो ये मॉस्को में लोकेट करता है, राइट। इसको स्किप करेंगे। आगे है टी डी ए पी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, टी डी ए पी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आगे है कहते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज़ द लार्जेस्ट, तो कौन सा रेशियो लार्जेस्ट है, नो डाउट यही है।
द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, तो पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन है वर्ल्ड दुनिया में। उसके बाद ट्रंक बे बीच इज सिचुएटेड एट, तो ये है यूएस विर्जिन आइलैंड पर, ठीक है। आगे स्किप करने के बाद हम चलते हैं 76। माई फ्रेंड आस्क मी, मेरे दोस्त ने पूछा, हैज़ साइमा टॉक्ड दी सोनिया, फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा, माई फ्रेंड आस्क मी इफ साइमा हैड टॉक टू सोनिया। आगे कुर्बानी ड्यूरिंग हज इज़ परफॉर्म्ड एट, हज के दौरान जो कुर्बानी है वो कहाँ की जाती है, एट मीना, मीना में की जाती है। और होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हैड हाउ मैनी चिल्ड्रन, उनके पास कितने चिल्ड्रन थे, तो उनके चिल्ड्रन में थे 3 सन्स एंड 4 डॉटर। आगे है हमारे पास व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द पीस पैसिफिक, पैसिफिक का जो मीन होता है वो होता है पीसफुल। नेक्स्ट हमारे पास है जो क्वेश्चन, उसमें है कि जवाहरलाल नेहरू वाज अ डैश होता मोतीलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू है सन ऑफ द मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है 18 जुलाई हैज़ ऑफिशियली बीन डिक्लेयर्ड बाय डैश एज मैंडेला डे, तो ये ऑफिशियली डिक्लेयर कहाँ किया था, यूनाइटेड नेशंस ने। उसके बाद है विच ऑब्जेक्ट इज आउटपुट ऑफ द डेटाबेस एप्लीकेशन, डेटाबेस एप्लीकेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट कहता है फिल इन द ब्लैंक, हिज वॉइस गेट्स ऑन माई नर्व, हिज वॉइस गेट्स ऑन माई नर्व। द कैपिटल सिटी ऑफ जिम्बाब्वे, तो कैपिटल जो सिटी है वो है हरारे, ठीक है। और इसके बाकी की कैपिटल सिटी मैं आपको नहीं बता रहा, उसकी वजह यह है कि हमने ये पढ़े नहीं है। जो हमने पढ़े मैं उसी को दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। जहाँ भी बार बार आएंगे तब हम इसको दोबारा ज़रूर इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कंदास जो एयरलाइन है ये कहाँ पर मौजूद है, कंदास एयरलाइन ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। नेक्स्ट है इन मई 2016 a British citizen of Pakistani origin won the election for mayor of London. What was his name? उनका नाम क्या था, सादिक खान। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कीज इज यूज टू क्लोज एक्टिव विंडो, एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F4 का यूज़ करते हैं। इंडियन स्पाई कुलभूषण यादव वाज अरेस्टेड इन, और ये कहाँ पर अरेस्ट हुआ था, ये हुआ था मैशकल, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मैशकल हुआ था अरेस्ट। चौधरी रहमत अली हु प्रपोज द नेम पाकिस्तान इज बरीड इन, जिन्होंने पाकिस्तान का नेम जो था वो तजवीज़ किया था वो कैम्ब्रिज में बरीड है, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास द रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट टुक प्लेस इन, और ये कहाँ पर हुई थी, जून 1992। अंदलस में अजनबी और खाना बदोश किसकी तसनीफ़ है, ये है मुसन्नसर हुसैन तलाट की। आगे है हमारे पास कहता है दर्जैल शेर किसका है, निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, तो ये फैज़ अहमद फैज़ का है। उसके बाद है उर्दू शुरा में सबसे पहले तसव्वुफ़ के किसके यहाँ मिलता है, मीर दर्द के यहाँ। उसके बाद दास्तान मुजाहद किसकी तहरीर है, दास्तान मुजाहद नसीम हजाजी की तहरीर है। तुम आए हो ना शब इंतज़ार गुजरी, तलाश में है सहर बार बार गुजरी, दर्जैल शेर किसका है, फैज़ अहमद फैज़ का। अल्लामा इकबाल का पहला उर्दू शेरी मजमुआ कौन सा है, तो पहला उर्दू जो शेरी मजमुआ है वो पांगे दरा है, ठीक है। जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले उसी उजड़े दियार के हैं, ये मशहूर शेर किसका है, तो ये मशहूर शेर मीर तकी मीर का है। बुरे गल ले गई बैरून चमन राज़े चमन, क्या क़यामत है कि खुद फूल है गमाज़े चमन। इस शेर में इल्म बयान की कौन सी सूरत आई है, तो इस शेर में जो इल्म बयान की सूरत आई है वो इश्तिहार है, जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है। उसके बाद अश्कले छोड़ना मुहावरा है, बुरी आदत तर्क करना, ठीक है। द लास्ट वन इज़ अनोखी या फितना फसाद वाली बात करना, सॉरी ये जूतिया चटखाना मुहावरा है और इसका मफहूम क्या है, जूते चटखाना मारे मारे फिरना। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा ये पेपर कंप्लीट हो चुका है। वॉच करने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दूसरे के साथ इसे शेयर कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।